बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। जी, हमारा आज का टॉपिक है वज़ीर आज़म। 1973 के आइन में वज़ीर आज़म के इख्तियारात क्या क्या थे। जी, इंतज़ामिया का सरबराह जो है वो वज़ीर आज़म 1973 के आइन के मुताबिक हुकूमत और इंतज़ामिया का वज़ीर आज़म का जो सरबराह है वो वज़ीर आज़म होगा। वज़ीर आज़म की अहलियत क्या होगी? वही जो कि सदर बनने के लिए अहलियत है। वज़ीर आज़म के लिए लाजमी है कि वो मुसलमान हो, पाकिस्तान का शहरी हो, ख़त्म नबूवत पर यकीन रखता हो, कौमी असम्बली का रुकन हो और नज़रिया पाकिस्तान का ज़बरदस्त हामी हो, वह हुकूमत के किसी मुनाफा बख्श ओहदे पर फायज ना हो। तो यही चीज़ें हमने सदर के ओहदे के लिए पढ़ी थी कि ये चीज़ें होना लाजमी हैं। इसके बगैर जो है कोई भी शख्स वज़ीर आज़म बनने के अहल नहीं हो सकता। फिर इंतखाबात 1973 के आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म का चुनाव कौमी असम्बली को हासिल था और 1985 में 8वीं तरमीम के तहत वज़ीर आज़म को नामज़द करने का इख्तियार सदर को सौंप दिया गया। अब ये 8वीं तरमीम जो 1973 के आइन में हुई थी, इसी 8वीं तरमीम के तहत जो है वो इख्तियारात सदर के पास पहले भी इख्तियारात थे, लेकिन उसमें मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया कि सदर जो है वो वज़ीर आज़म को मुंतखब करेगा और कौमी असम्बली के लोग जो हैं वो उसको वोट करेंगे और अक्सरियत की राय के मुताबिक वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। फिर अदम एतमाद का, जब वज़ीर आज़म को उसके ओहदे से हटाना मकसूद हो, यानी वज़ीर आज़म सही काम ना कर रहा हो, उसकी कारकर्दगी ठीक ना हो, उस पर कोई जो है वो कह लें कि बदउनवानी का इल्ज़ाम हो या कोई जहनी बीमारी हो, कोई भी चीज़ अपनी हो, तो उस सिलसिले में जो है वो वज़ीर आज़म को अगर ओहदे से हटाना हो तो कौमी असम्बली के इजलास के अंदर जो है वो अरकान कोई भी अरकान जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकता है और फिर अक्सरियती अरकान असम्बली जो है तहरीक की हिमायत करते हैं। यानी एक बंदे ने उठ के जो है तहरीक पेश की है कि वो वज़ीर आज़म के जो है ओहदे से हटाने के लिए वो मकसूद है और वो चाहता है कि असम्बली के अंदर इस पर बातचीत हो और फिर जो है वो असम्बली के अंदर जो है इस पर बहस मुबाहिसा हो और फिर अरकान असम्बली जो है वो उनकी अक्सरियत जो है वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट दे दें तो वज़ीर आज़म को बरतरफ समझा जाता है। फिर वज़ीर आज़म अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी भी, वो ख़ुद भी इस्तीफ़ा दे सकता है और वो अपना इस्तीफ़ा जो है वो सदर को पेश कर सकता है। वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने या बरतरफ होने पर उसकी पूरी काबीना भी बरतरफ समझी जाती है, क्योंकि काबीना जितने भी वज़ीर हैं वो वज़ीर आज़म ने अपनी मदद के लिए अपने साथ हुकूमत को चलाने के लिए लगाए होते हैं, तो वो वज़ीर आज़म की मर्ज़ी और उसकी पसंद से लगे होते हैं। तो इस वजह से जैसे ही वज़ीर आज़म का ओहदा ख़त्म होगा, वज़ीर आज़म अपनी सीट से हटेगा तो उसके साथ ही पूरी काबीना जो है वो भी उसको ख़त्म तस्वुर की जाएगी। तो जब नया वज़ीर आज़म आएगा तो वो आके दोबारा से अपनी काबीना तश्कील देगा, वो अपनी पसंद के अपने लिहाज से लोगों को मुंतखब करेगा। फिर वज़ीर आज़म के ओहदे का मयार जो है वो 5 साल ही है और पार्लियामेंट के कौमी असम्बली की मयाद भी 5 साल ही है, तो यही वज़ीर आज़म की जो है ओहदे की मयाद भी है। कायम मुकाम वज़ीर आज़म कौन हो सकता है? जी, वज़ीर आज़म जब अपनी काबीना की तश्कील करता है तो उस वक्त एक सीनियर वज़ीर का इंतखाब करता है जो वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी में कायम मुकाम वज़ीर आला के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। वज़ीर आज़म के फ़ौत हो जाने की सूरत में वो बकिया मुद्दत कायम मुकाम वज़ीर आज़म के तौर पर पूरी करता है। यानी सदर के लिए तो कायम मुकाम सदर जो है वो सेनेट का चेयरमैन होता है। अगर सदर मौजूद नहीं होता, मुल्क के अंदर मौजूद नहीं होता या कि छुट्टी पे होता है या कोई भी मसला होता है, तो सेनेट का चेयरमैन उसकी जगह कायम मकाम सदर के तौर पर उसके पास इख्तियारात होते हैं, वो काम करता है। जबकि वज़ीर आज़म जो है वो अपनी ही काबीना में से किसी भी एक शख्स को मुंतखब करता है कि अगर वज़ीर आज़म यहाँ पर नहीं होगा, मुल्क बैरून मुल्क होगा, कहीं और मसला होगा, तो उसके लिए जो है वो फ़लाँ वज़ीर जिसको भी वो मुंतखब करेगा वो उसकी जगह कायम मकाम वज़ीर आज़म के तौर पर काम करेगा। और अगर जो है कि वज़ीर आज़म फ़ौत हो जाता है तो कायम मकाम जो होगा वज़ीर आज़म जो होगा वही असम्बली की जो मुद्दत पूरी होने तक
वो वज़ीर-ए-आज़म रह सकता है। फिर आ जाते हैं जी वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात की तरफ कि वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात क्या हैं। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत का सरबराह होता है, वो अपनी काबीना के अरकान का चुनाव करता है। इसको अपनी काबीना में बहुत अहम हैसियत हासिल है, कानून साजी और उसमें उसकी राय जो है असरअंदाज होती है। यानी ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म जब हुकूमत का सरबराह है, अपनी काबीना चुनता है, तो उसकी काबीना के जो भी फैसले होते हैं, जो भी काम वज़रा कर रहे होते हैं, उसमें वज़ीर-ए-आज़म की मर्ज़ी शामिल होती है। उसकी मर्ज़ी के बगैर जो है, उसकी राय के बगैर कोई काम नहीं हो सकता और ना ही जो है कानून साजी हो सकती है। फिर वज़ीर-ए-आज़म जो है उसके पास कुछ इंतज़ामी इख्तियारात भी होते हैं, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कहा जाता है। सबसे पहले तो काबीना का ये सरबराह होता है। यकीनन उसने अपनी जो काबीना बनाई है, वज़रा चुने हैं, उनका सरबराह वज़ीर-ए-आज़म होता है और काबीना के तमाम अरकान अपने महकमों के मुतालिक जितनी भी रिपोर्ट होती हैं, जो भी काम हो रहा होता है, जितनी इम्प्रूवमेंट होती है, वो वज़ीर-ए-आज़म को अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। और हर वज़ीर को जो एक महकमा तफ़वीज़ किया जाता है, ये आप लोगों को ख़ुद पता होना चाहिए अच्छे तरीके से कि वज़रा जो है वो हर जिस भी महकमा जो भी उनको दिया जाता है, वो उसी महकमे तक महदूद होते हैं और उन्होंने अपने उसी महकमे के लिए काम करना होता है। फिर उसके पास काबीना की तश्कील के इख्तियार होते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपना हल्फ़ लेने के बाद जो है अपनी काबीना को तश्कील देता है। जब कौमी असम्बली के और सेनेट के मेंबरान में से अपने लिए वज़रा को तलाश करता है और उनको एक एक ओहदा देता है और इसी तरह सेनेट से जो है 1/4 अरकान काबीना के अंदर लेना ज़रूरी होता है। फिर वज़रा की बरतरफ़ी ये भी इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास होता है। जैसे वो जो वज़रा को वो रख सकता है, इसी तरह वो वज़रा को निकाल भी सकता है अगर वो दयानतदार नहीं होते, अपने ओहदे के मुताबिक जो है वो काम नहीं करते या कोई भी काम जो होते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म जो है उनसे इस्तीफ़ा ले सकता है। जैसे अभी कल जो है 2 लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है, वो उनकी कारकर्दगी पे कुछ सवालात उठ रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर उठ रहा था। एक तो वो तानिया ईदरूस जो कि सिंगापुर से शायद आई थी, गूगल से इस्तीफ़ा दे के और पाकिस्तान में काम करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़े से उनकी जो है वो कुछ मसाइल पैदा हुए, तो वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे कहा कि आप इस्तीफ़ा दें और वापस चली जाएं। इसी तरह जो है वो एक और साहब जो कल ही उन्होंने दिया है, अब उनका नाम मेरे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, उन्होंने भी इसी तरह इस्तीफ़ा दिया है और इस्तीफ़ा दे के जो हाँ जी शायद काज़िम कुछ उनका नाम है। तो बहरहाल जो है वो इसी तरह जब वो अपनी कारकर्दगी वज़रा पूरी नहीं कर रहे होते या उसके मुशीर पूरी नहीं कर रहे होते, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, उनको कुछ सीटें दी जाती हैं, उनको काम के लिए कहा जाता है, लेकिन अगर वो अपने ओहदे के लिहाज से मुकम्मल तौर पर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को मुतमईन नहीं कर पाते, जो वज़ीर-ए-आज़म की रिक्वायरमेंट होती है कि ये काम को इस तरीके से किया जाए, वैसा नहीं कर पाता, तो वज़ीर-ए-आज़म जो है उनको कह सकते हैं कि आप इस्तीफ़ा दीजिए और साइड पे हो जाइए। तो कल हमारे पास ये 2 मिसालें आई हैं जी। और तकर्रियाँ और फिर एजाज़ात 2010 में 1973 के आइन में की गई 18वीं तरमीम के तहत इंतज़ामिया, अदलिया और दीगर कुलीदी असामियों और सरबराहों के तकर्रियाँ करने में सदर पाकिस्तान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म से मशवरा लेने का पाबंद होगा। पहले क्या था, जितने भी ओहदों पर तकर्रियाँ करनी होती थी, यानी चीफ़ जस्टिस को लगाना है, चारों सूबों के हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस को लगाना है, या आर्मी के चीफ जस्टिस को आर्मी के सरबराह को लगाना है, या कोई भी और जो है तकर्री करनी है, कोई अहम तो है, उसमें सदर जो है वो लगा सकता था। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद अब सदर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे के साथ जो है ये तमाम तकर्रियाँ कर सकता है और फिर जितने भी एजाज़ात देने होते हैं, आप देखते होते कि 23 मार्च को फंक्शन हो रहा होता है प्रेसिडेंट हाउस में और लोगों को जो है वो तमगे दिए जाते हैं या 1-2 और मौके होते हैं पूरे साल के अंदर, तो ये जितनी भी एजाज़ात देने होते हैं उसमें भी जो है वो सदर और वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे से ये काम होता है। फिर आ जाते हैं जी कानून साजी के इख्तियारात की तरफ। ये पिछले तो थे इख्तियारी इंतज़ामी इख्तियारात, अब आ जाते हैं कानून साजी के इख्तियारात, यानी कानून किस तरह बना सकते हैं, कानून पे किस तरह से वो काम कर सकते हैं। सबसे पहले बिलों की मंजूरी,
बिल जो भी कौमी असम्बली के अंदर पेश किए जाते हैं वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में क्योंकि कायदे ईवान होता है तो इसलिए कौमी असम्बली के अंदर जितनी भी कानून साजी और कार्रवाई होगी उसमें वज़ीर आज़म रहनुमाई करेगा। फिर मुसवदात को पेश करने और बहस मुबाहिसा में वज़ीर आज़म कलीदी किरदार अदा करता है। आपने अगर असम्बली की कार्रवाई देखी हो तो अक्सर जो है वज़रा खड़े होकर तकरीर करते हैं और अगर वज़ीर आज़म जो है वो असम्बली में वो भी मौजूद हो तो वज़ीर आज़म भी जो है उठ के अपना मौक़िफ़ पेश करता है और अपनी किए हुए कामों की वजाहत देता है। फिर चूँकि वज़ीर आज़म जो है कौमी असम्बली के अंदर अक्सरियती पार्टी जो होती है उसका सरबराह होता है तो बिल जो है क्योंकि अक्सरियत से मंजूर होने होते हैं तो इसलिए यकीनन जो है कानून साजी में वज़ीर आज़म का बहुत ज़्यादा असर रसूख होता है। बराह रास्त वो उस पर अमल दरामद करता है क्योंकि अक्सरियत ने इस पर वोट देना होता है। तो वज़ीर आज़म अक्सरियती पार्टी का जब सरबराह है तो वो अपनी पार्टी को जो कहेगा कि जिसके हक़ में वोट देना है वो दें, जिसके हक़ में नहीं देना तो वो नहीं देंगे। फिर कौमी असम्बली की तहलील जो है अगर मुल्क के हालात जो हैं सियासी तौर पर नागुफ्ता हो जाएं, ख़राब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं, वज़ीर आज़म से संभल नहीं रहे हों या कोई और शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट कर रहा हो तो वज़ीर आज़म जो है सदर को मशवरा देगा कि आप असम्बलियों को तोड़ दीजिए। तो ऐसी सूरत में जो है वो सदर असम्बलियों को तहलील कर देंगे और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है कोई भी कह लें कि अदम एतमाद की तहरीक के दौरान कौमी असम्बली को बर्खास्त करना मुमकिन नहीं होता। अगर तो आम हालात चल रहे हैं लेकिन मुल्क में कुछ हालात ऐसे हैं तो वज़ीर आज़म सदर को कहेगा, मशवरा देगा कि आप असम्बलियों को तोड़ दें तो सदर उसको तोड़ सकता है। लेकिन अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आ जाए उससे पहले असम्बली में लोग वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो जाएं और कहें कि वज़ीर आज़म इसको निकाल के दूसरे को लाना है तो अगर वो तहरीक शुरू हो जाए तो फिर वज़ीर आज़म जो है वो सदर को मशवरा भी देगा तो असम्बलियाँ नहीं तोड़ी जा सकती। फिर आ जाते हैं जी मालियाती इख्तियारात। हुकूमत की निगरानी में बजट तैयार होता है। इस तैयारी में वज़ीर आज़म का मशवरा होता है। जब ये बजट कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश होता है तो वज़ीर आज़म ईवान का सरबराह होने के नाते मुल्क के सालाना बजट की मंजूरी पर असरअंदाज होता है। ईवान की अक्सरियत बजट की मंजूरी अता करती है और ये अक्सरियत वज़ीर आज़म को हासिल होती है। ये बजट जो है वो टोटल कंट्रोल उस पर वज़ीर आज़म और उसकी कह लें कि काबीना का होता है। वो असम्बली में आते हैं और लोगों के सवालात का जवाब देते हैं जो इस पर एतराज़ात होते हैं, लेकिन असल फ़ाइनल जो है वो वज़ीर आज़म और उसकी काबीना और जो वफाकी वज़ीर होते हैं बजट मालियाती वज़ीर जो होते हैं ख़जाना का वज़ीर उन्होंने इसको करना होता है। फिर अमूर ख़ारजा के ताल्लुकात 2010 के में 1973 के आइन में लाई गई 18वीं तरमीम के तहत वज़ीर आज़म ख़ारजा पॉलिसी मुरतब करता है। चूँकि वो काबीना का सरबराह होता है इसलिए वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से ख़ारजा पॉलिसी तय करता है। वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म के मातहत होता है और वो वज़ीर आज़म के मशवरे पर अमल करता है। फ़ॉरेन पॉलिसी अमूर ख़ारजा यानी दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात, किस मुल्क के साथ क्या ताल्लुक़ रखना है, किसके साथ ट्रेड करनी है, तिजारत करनी है, किसके साथ जो है हमारे सनती ताल्लुकात होंगे, कौन से काम करने हैं, क्या हमने उनके साथ जो है दिफाई ताल्लुकात रखने हैं नहीं रखने, किस लेवल के इंटरनेशनल लेवल के ताल्लुकात जो हैं वो मुल्कों के साथ, तो उन ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो वज़ीर ख़ारजा होता है जिसको फ़ॉरेन मिनिस्टर कहा जाता है। वो फ़ॉरेन अफेयर्स को यानी अमूर ख़ारजा के जितने भी मामलात होते हैं उनको देखता है, लेकिन वज़ीर आज़म की निगरानी में। फिर कायदे ऐवान, वज़ीर आज़म यकीनन कायदे ऐवान होता है। जब वो अक्सरियती पार्टी का सरबराह होता है तो कौमी असम्बली के अंदर जो है कायदे ऐवान वज़ीर आज़म ही कहलाएगा। फिर कौम का नुमाइंदा, ज़ाहिर है कौम ने वोट दे के जो है अवाम ने वोट दे के उसको असम्बलियों में भेजा है तो वो कौम का नुमाइंदा ही कहलाएगा और इसकी जो है वो अपनी वो कौमी असम्बली के अंदर और दूसरे मुल्कों में जाके वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा होता है और इसलिए वहाँ के अपनी कौम की तशख़्ख़ुस और मुल्क की अज़मत को उजागर करना भी वज़ीर आज़म के ज़िम्मे होता है। फिर लास्ट पॉइंट है जी वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारियों का, उसमें आ जाता है अवामी फ़लाह व बहबूद।
तो वज़ीर आज़म क्योंकि अवाम का नुमाइंदा और कायद होता है, इसलिए वो अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए हमेशा अपनी काबीना समेत मसरूफ़ अमल रहता है। इस सिलसिले में वो अवाम की शिकायत का अजाला करता है, सदर की हिदायत पर तरक्याती कामों का इजरा करता है ताकि अवामी मसाइल जल्द अज जल्द हल हो सके। तो ये तो थी जी सारी वज़ीर आज़म की जो हैं वो वज़ीर आज़म के इख्तियारात 1973 के आइन के तहत। बल्कि 1973 के आइन के तहत तो काफ़ी सारे इख्तियारात सदर के पास थे, लेकिन ये 2010 में 18वीं तरमीम लाकर सदर के जो है वो इख्तियारात को तकरीबन ना होने के बराबर कर दिया गया। तो जिसकी वजह से अब ज़्यादातर कह लें कि 90% जो है वो इख्तियारात वज़ीर आज़म के हाथ में होते हैं।